हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करें 12वीं क्लास का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम जो आज हुआ है। जो हमारे पास सेट है एच, और आपके पास जो भी सेट हो इससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए जो एकदम सही है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें क्वेश्चन। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, पटना। दूसरा क्वेश्चन है, सिंगरेनी है। तो इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, रबी फसल की बुआई कब होती है। इसका सही आंसर है ए, अक्टूबर नवंबर में। चौथा क्वेश्चन है, गेहूं फसल का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ए, रबी का। गेहूं फसल का उदाहरण है तो यह है रबी का है। पांचवा क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो इसका सही आंसर है डी, पश्चिमी बंगाल। डी ऑप्शन आपका सही है। छठा क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। इसका सही आंसर है ए, गुजरात। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है। इसका राइट आंसर है ए, चाय। आठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। तो इसका सही आंसर है बी, 3%। 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। इसका सही आंसर है ए, लोहा। दोस्तों, इसका क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज लोहा भी है, मैग्नीज भी है, तांबा है, इसलिए आपका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 10वां क्वेश्चन है, बैलाडीला प्रसिद्ध है किस लिए। तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आपका आंसर होगा ए। 11वां क्वेश्चन है, गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। इसका सही आंसर है सी, बॉक्साइट के लिए। 12वां क्वेश्चन है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो सही आंसर है ए, ओडिशा। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसका सही आंसर है डी, सौर ऊर्जा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कल्पकम किस राज्य में है। इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु में है। 15वां क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, यानी कहाँ अवस्थित है। तो वह ओडिशा में अवस्थित है। आपका ऑप्शन सी सही है। 16वां क्वेश्चन, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है सी, जमशेदपुर। 17वां क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर है। इसका सही आंसर है सी, अहमदाबाद। 18वां क्वेश्चन, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है। इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र में। 19 नंबर का क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति लागू की गई, यानी नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई। तो वह 1991 में हुआ था, इसलिए आपका आंसर होगा सी। 20 नंबर का क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो इसका सही आंसर है सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 21 नंबर का क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो वह 2015 में हुई, इसलिए आपका आंसर डी सही है। 22 नंबर का क्वेश्चन, पंपास कहाँ है। तो वह दक्षिण अमेरिका में है, आपका आंसर ए सही है। 23 नंबर का क्वेश्चन, बर्मिंघम कहाँ है। तो वह ग्रेट ब्रिटेन में है, यानी इंग्लैंड में है, वह बी ऑप्शन आपका सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन, कांचा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो वह इस्पात बनाया जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। 26 नंबर का क्वेश्चन, लाल कॉपर का संबंध किससे है। तो वह प्राथमिक क्रिया से होती है, ए ऑप्शन आपका सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, यानी विश्व में। तो विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 में चली थी, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो वह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए आपका आंसर डी सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन, नागपुर योजना संबंधित है। तो वह सड़क परिवहन से है, ए ऑप्शन आपका सही है।
30 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 का विस्तार है, तो इसका आंसर ए सही है, इलाहाबाद से हल्दिया। 31 नंबर का क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, तो वह कहाँ अवस्थित है? अवस्थित है, तो इसका आंसर पर डाउट है, क्योंकि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर जो है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और गुजरात से होकर के जाती है, इस पर आंसर डाउट है। 32 नंबर का क्वेश्चन, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो वह गुजरात में नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही है। 33 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, तो 1853 में हुई थी, इसलिए आपका आंसर सी सही है। 34 नंबर का क्वेश्चन, इनसैट का संबंध किससे है, तो वह उपग्रह संचार से है, इसलिए आपका आंसर ए सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पतन है, तो वह है चेन्नई, डी ऑप्शन आपका सही है। 36 नंबर का क्वेश्चन, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, तो वह है लंदन, बी ऑप्शन आपका सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, बिग इंच संबंधित है वह पाइपलाइन से, इसलिए आपका आंसर सी सही है। 38 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन है, तो वह है बिहार, ए ऑप्शन आपका सही है। 39 नंबर का क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश, ए ऑप्शन आपका सही है। 40 नंबर का क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो वह है 1.64, डी ऑप्शन आपका सही है। 41 नंबर का क्वेश्चन, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, तो शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता है, तो वह है 74.04%, सी ऑप्शन आपका सही है। 43 नंबर का क्वेश्चन, विकास का केंद्र बिंदु है, तो विकास का केंद्र बिंदु जो होता है संसाधनों की पहुंच है, स्वास्थ्य, शिक्षा है, इनमें से सभी, डी ऑप्शन आपका सही है। 44 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो वह है एशिया, सी ऑप्शन आपका सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो वह है डी ऑप्शन आपका लैटविया। 46 नंबर का क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर महबूब उल हक ने। 47 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो वह है ए, कृषि। 48 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, तो वह है गेहूं। 49 नंबर का क्वेश्चन, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक क्रियाकलाप से। 50 नंबर का क्वेश्चन, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है, तो कोलकाता पतन हुगली नदी पर स्थित है, सी ऑप्शन आपका सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित पतनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है, तो वह है पारादीप, डी ऑप्शन आपका सही है। 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो है यमुना नदी, ये ऑप्शन आपका सही है। 53 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है, तो वह है वायु प्रदूषण, बी ऑप्शन आपका सही है। 54 नंबर का क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, तो वह गंगा नदी से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका सही है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना है वह ओडिशा में है, ये ऑप्शन आपका सही है। 56 नंबर का क्वेश्चन, कौन दक्षिण भारत की नदी है, तो दामोदर नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है। 57 नंबर का क्वेश्चन, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो डी ऑप्शन इसका सही है, इनमें से कोई नहीं। 58 नंबर का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई, तो 1995 में हुई थी, इसलिए आपका आंसर जो है बी ऑप्शन सही है। 59 नंबर का क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो वह जेनेवा में है, सी ऑप्शन आपका सही है। 60 नंबर का क्वेश्चन, अवदान उदाहरण है, तो वह तेल पतन के लिए, तेल पतन का उदाहरण है, ए ऑप्शन आपका सही है। 61 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, तो इनमें से सभी, यह जो तीनों देख रहे हैं मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, यह सभी जो है सांस्कृतिक नगर ही हैं, इसलिए आपका आंसर डी सही है, इनमें से सभी। 62 नंबर का क्वेश्चन, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की वस्तु मिलती है, तो रेखीय
प्रतिरूप की मिलती है। बी ऑप्शन आपका सही है। 63 नंबर का क्वेश्चन, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो सी ऑप्शन सही है, मेगा सिटी। 64 नंबर का क्वेश्चन, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? तो 1921। सी ऑप्शन आपका सही है। 65 नंबर का क्वेश्चन, परिसंचरण की ध्वनियाँ संबंधित है? तो इनमें से सभी। डी ऑप्शन आपका सही है। 66 नंबर का क्वेश्चन, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रिटर को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। 67 नंबर का क्वेश्चन, मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से संबंधित है, इसीलिए आपका आंसर सी सही है, ए तथा बी दोनों से। 68 नंबर का क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है, इसीलिए आपका आंसर बी सही है। 69 नंबर का क्वेश्चन, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है उत्प्रवासी। बी ऑप्शन आपका सही है। 70 नंबर का क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो 60% भाग एशिया में निवास करती है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।